एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप MBA एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग कि कैट 2023 की प्रिपरेशन जर्नी में इस समय मार्च के मंथ में आपको एग्जैक्टली क्या कर रहे होना चाहिए एंड आने वाले महीनों में आपका प्लान कैसे दिखाई देगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज श्वेता अरोड़ा। मैंने भी कैट 2017 दिया था। मैंने 99 परसेंटाइल जब स्कोर की थी तो मुझे पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि कौन से मंथ में क्या फोकस एरिया होना चाहिए, लेकिन उस समय कोई बताने वाला नहीं था। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिज दैट गैप। हो सकता है अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको पता लग जाए कि आने वाले मंथ्स कैसे दिखाई देंगे तो आपके लिए आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो सकती है। सो लेट मी ब्रेक डाउन दिस वीडियो इनटू मल्टीपल पार्ट्स। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप टाइम स्टैम्प्स को यूज करके चेक कर सकते हो। फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट कैट का सिलेबस एंड हाउ शुड इट बी कवर्ड इन द डिफरेंट मंथ्स दैट विल फॉलो। सो मैं आपके सामने एक PDF शेयर कर रही हूँ। इस PDF को मैंने कुछ महीने पहले क्यूरेट किया था। दिस इज कैट 2023 का एंटायर सिलेबस, सारे सेक्शंस इंक्लूडेड। इस PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसमें इनफैक्ट आपको ये भी पता लग जाएगा कि अलग अलग चैप्टर्स की क्या वेटेज रही है इन द प्रीवियस ईयर्स फॉर द कैट एग्जाम। अब ये PDF मैं यहाँ पर क्यों शो कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टिल अगस्त आपके वो 6 मंथ्स होंगे जिसमें आपका बेस लेवल बिल्ड होना चाहिए। बेस लेवल का मतलब होता है हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए एंड आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए हर चैप्टर के, सो दैट आप क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर पाओ कि अच्छा ये तो वो टाइप है। तो मैं वो PDF आपको दोबारा से शो कर रही हूँ। खास तौर से जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ का सेक्शन होता है उसके सिलेबस को आप ध्यान से देखना। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, यानी कि 5 टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं जो कि आप देख सकते हो। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप अरिथमेटिक और अलजेब्रा से स्टार्ट करो, फिर आप मॉडर्न मैथ को टेकअप कर सकते हो एंड ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं तो उनको आप एंड में भी रख सकते हो। इसको फर्दर बाइफर्केट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप मार्च से लेकर के मई तक, यानी कि मार्च अप्रैल मई 3 महीने सिर्फ एल्जेब्रा, अरिथमेटिक और मॉडर्न मैथ को दो एंड जो रिमेनिंग 3 मंथ्स होंगे उसमें आप नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री को टेकअप करो। ये उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। जो तो कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए तो जो भी उनकी कोचिंग में कवर हो रहा है वो उस पेज से मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगस्त तक अपना सारा बेसिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज योर डेली टारगेट्स। आप एक दिन में कितने क्वेश्चंस करो कि बाय द एंड ऑफ अगस्त आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बैकवर्ड काउंटिंग करो। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आज के स्पॉन्सर्स हैं ओसवाल बुक्स, जिनकी 2 बुक्स आती हैं, जिसमें से एक बुक है कैट 25 ईयर पास पेपर्स। इस बुक को मैंने लास्ट ईयर भी चैनल पे रिकमेंड किया था, काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है। तो मैं आपको इस बुक को यूज़ करके एक एग्जाम्पल शो करती हूँ। इसके इंडेक्स में आपको अलग अलग चैप्टर्स दिखाई दे जाएंगे और जब उन चैप्टर्स को आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पर लिखा आता है कि मान लो अरिथमेटिक चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं इन दी प्रीवियस कैट एग्जाम। इसी तरह VARC और DLR के सेक्शन में भी इन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है कि पास्ट ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं विद देयर सॉल्यूशंस एज वेल एज एनालिसिस। नाउ अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि मुझे एक दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए तो इस बुक का एग्जाम्पल लेके मैं सबसे पहले इंडेक्स ओपन करूंगी एंड हर चैप्टर के आगे नोट डाउन करूंगी कि इस बुक के अंदर कितने क्वेश्चंस गिवन हैं उस चैप्टर में। एक बार मैंने ये सारे चैप्टर्स के साथ कैरी आउट कर लिया, उसके बाद मैं अगस्त के महीने तक जितनी भी वीक्स अवेलेबल हैं उसमें उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड कर दूंगी। उससे ये होगा कि मेरे पास हर वीक में कितने क्वेश्चंस करने हैं उसका एक टारगेट आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे इसी बुक के साथ ही एक्सरसाइज कैरी आउट करनी हो तो मुझे हर वीक ऑलमोस्ट 100 to 120 क्वेश्चंस करने होंगे क्वांट के, 25 RC सॉल्व करने होंगे एंड 30 DLR सेट सॉल्व करने होंगे। एक बार मेरे वीकली टारगेट्स बन गए उसके बाद वो मेरी इच्छा है कि मैं एक ही दिन में वो सारा काम करना चाहती हूँ या मैं पूरा वीक यूटिलाइज करके रोज थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना चाहूंगी। अगर आप इस बुक का लिंक चेकआउट करना चाहते हो या ओसवाल बुक्स की बाकी बुक्स भी देखना चाहते हो तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से आपको अपना डेली या वीकली टारगेट मिल जाएगा जितना भी आपको अगस्त मंथ तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मूला बुक का। आई एम होपफुल कि जो लोग चैनल को रेगुलरली देखते हैं उन्होंने कम से कम अभी तक अपनी एक फॉर्मूला बुक बनानी शुरू कर दी होगी। लेकिन एक फॉर्मूला बुक क्या होती है उसके लिए मैं आपको एक सैंपल शो करती हूँ ऑफ वन ऑफ माई ओल्ड वीडियोस जहां मैंने अपनी फॉर्मूला बुक शेयर की थी। जब आप इसको देखोगे यू विल रियलाइज कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स जो आपको कोचिंग में सिखाए जाते हैं या आपकी बुक्स में गिवन होते हैं, जब भी आप उनको देखते हो
आप उनको याद नहीं कर पाओगे अनलेस आप उसे एक नोटबुक में नोट करते हो। इट इज़ जस्ट दैट नोटबुक जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बुक। सो जब भी आप तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप साइड बाय साइड अपनी फॉर्मूला बुक जरूर बनाओ। मैं रेफरेंस के लिए अपनी फॉर्मूला बुक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूंगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी दैट ऑफ टेकिंग एम्पल ब्रेक्स। ऐसा ज़रूर होगा आपकी तैयारी के समय कि कुछ ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कैट एग्जाम की प्रिपरेशन में डिवोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कॉलेज में फेस्ट चल रहे हैं या फिर कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर चल रहा है, यू विल नॉट हैव द टाइम टू डिवोट इट टू द कैट एग्जाम प्रिपरेशन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो जब भी आपकी प्रिपरेशन में ऐसे फेजेस आएंगे जैसे कि आपके एग्जाम्स हैं, तो आप 15 दिन का टाइम ऑफ ले सकते हो जिसमें आप सिर्फ एडिटोरियल्स रीड कर रहे हो और कुछ भी नहीं, एंड यू कैन मेक श्योर कि उस समय आप अपने एग्जाम्स पे ध्यान दो। लेकिन एट द सेम टाइम उसे कॉम्पनसेट करने के लिए ऐसा टाइम भी जरूर आएगा जब आपके कॉलेज या आपके एकेडमिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, आपकी जॉब उतनी प्रायोरिटी नहीं होगी, लेकिन ये एग्जाम प्रायोरिटी बन जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल गेट बैलेंस्ड आउट। तो अगर आपको थोड़ी ब्रेक लेनी भी पड़ रही है, डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ कि मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। डोंट पुश योर सेल्फ टू दैट एक्सट्रीम और दैट लिमिट कि आपका काम करने को मन ही ना करे। यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप एवरी डे, सो जस्ट मेक श्योर कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी ऑफ समर ब्रेक्स। चाहे आप फिर वर्किंग प्रोफेशनल भी क्यों ना हो, आपके लिए जून जुलाई का टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स वो जून और जुलाई के महीने में छुट्टी लेते हैं, यानी कि वो या तो अपनी जॉब को थोड़ा लाइटली लेने लगते हैं या फिर कि वो सबैटिकल लेते हैं, या काफी लोग तो इवन जॉब छोड़ देते हैं टू प्रिपेयर होली सोली फॉर द कैट एग्जाम। सिमिलरली अगर आप कॉलेज में हो तो आपकी समर वेकेशन तो चल ही रही होगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि उस टाइम पे यू पुल अप द गियर्स, विच मीन्स कि जो काम आप नहीं कर पा रहे थे जब आपके एग्जाम्स चल रहे थे, वो काम आपको समर ब्रेक में करना होता है। सो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आप समर वेकेशन में अपना मैक्सिमम फोकस रखना अपनी प्रिपरेशन पे, एंड सेकेंड प्रायोरिटी बनाना प्रोफाइल बिल्डिंग को। उसके अलावा किसी भी और चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू एक्चुअली कॉम्पनसेट फॉर व्हेन यू वर नॉट एबल टू डू स्टफ। अगला पॉइंट आता है मॉक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में मॉक्स नहीं लेते हैं, एंड एक बार जब अगस्त खत्म हो जाता है, जब उनका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, वो डिसाइड करते हैं कि हम अब से मॉक्स लेना शुरू करेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है टू गेट कंफर्टेबल विद द मॉक टेकिंग एनवायरनमेंट। दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड कि मार्च से लेके अगस्त तक आप हर महीने कम से कम एक मॉक ज़रूर दो। अगर हो सकता है तो किसी मंथ में आफ्टर मे स्पेशली आप अगर 3 मॉक्स दे सकते हो तो दैट विल बी अमेजिंग। लेकिन अगर नहीं भी दे सकते तो 1 मॉक एवरी मंथ इज़ अ मस्ट। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली फ्री मॉक्स दे सकते हो। उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी ऑफ ऑल द स्टडी मटेरियल ऑफ ऑल द फ्री मॉक्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन। आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, सो दैट यू हैव एम्पल रिसोर्सेज टू यूटिलाइज एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। जब आप इस स्टेज में मॉक्स दोगे, जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा वरी मत करो अपने स्कोर को लेके। इस समय आपका सिर्फ टेस्ट के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होना और साथ ही साथ पैटर्न देखना ज़रूरी है, कोई भी और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जस्ट लेट द मॉक्स के मार्क्स स्लाइड अवे, ओनली फोकस ऑन टेकिंग द मॉक्स विद द इंटेंट कि मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, कि मुझे आफ्टर अगस्त डर ना लगे एकदम नया मॉक एनवायरनमेंट फेस करते हुए। द फाइनल पॉइंट दैट आई वुड शेयर टुडे इज रिगार्डिंग मोटिवेशन। वैसे तो मोटिवेशन बहुत ही ओवररेटेड होती है। आज अगर आप लक्ष्य सॉन्ग सुन लोगे तो शायद आज बैठ के 50 क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन वही मोटिवेशन कल आपके पास होगी या नहीं वो ज़रूरी नहीं है। So I would just recommend you to remember your reason of why you started preparing for the MBA exams or why you want to do an MBA. That motivation will always remind you कि आप हर दिन मेहनत कर क्यों रहे हो। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक इवेंट पे गई थी जहाँ मैं एक कैट एस्पिरेंट को मिली, जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं पूरा दिन ऑलमोस्ट 14 घंटे दे रहा हूँ अपनी कैट एग्जाम की तैयारी को, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग को, कि एट द एंड ऑफ द डे कई बार मेरे पास सोने तक का भी टाइम नहीं होता है। उस पर्सन की बात सुनते ही मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि उनका जो लेवल ऑफ मोटिवेशन या डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही एक डीप रीजन, एक डीप रूटेड रीजन की वजह से आ रहा है। तो आई वुड जस्ट सिंपली रिकमेंड कि आप अपना डीप रूटेड रीजन जरूर ढूंढो, एंड यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ दैट वन रीजन why you want to do an MBA or why are you preparing so hard for the MBA exams. So this is broadly how you can start your preparation in the month of March. अगर आप मेरी रीज़न जानना चाहते हो
या मेरा ड्राइव जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, दैट शेयर्स माई एंटायर MBA जर्नी। ऑल द बेस्ट गाइस।